Hello student, we will continue our topic 9.2 Soil Profile. Soil is a composed of distinct layers. Perform the following activity to find out how their layers are arranged. आपको एक एक्टिविटी करना है कि लेयर किस तरह से अरेंज होते हैं. एक्टिविटी 9.2 टेक अ लिटल सॉइल, यानी आपको थोड़ा सॉइल लेना है. ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड्स टू पाउडर इट, यानी उसको पूरा तोड़ देना है और पाउडर की तरह कर देना है. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर, यानी उसके अंदर पानी डालना है. एंड देन एड अ हैंडलफुल ऑफ सॉइल टू इट. स्ट्रीट इट विल विद द स्टिक टू dissoil the soil. Now let it stand undisturbed from some time. Afterwards observe it and answer the following question. यानी आपको क्या करना है कि ग्लास के अंदर पानी भी लेना है, क्ले भी लेना है, सैंड भी लेना है, ग्रेवल भी लेना है और उसको सबको मिलाकर फिर आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देने हैं. डू यू सी लेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर, यानी ग्लास के अंदर छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स है. तो हाँ है. ड्रॉ अ डायग्राम शो दिस लेयर, यानी आपको ये डायग्राम जो है अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है. Are the some dead rotting leaves or animals remain floating on waters? The rotting dead matter in this soil is called humus. देखो ये ऊपर का जो पहला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the actions of wind, water and climate. This process is called an weathering, यानी ये वेदर की हेल्प से होता है. The nature of any soil depend upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetations that grow in it. A vertical section through a different layer of the soil is called the soil profile, यानी वर्टिकल सेक्शन अलग अलग लेयर्स को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफरेंस इन फील्ड, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, कलर भी अलग अलग होते हैं, केमिकल्स, कंपोजिशन. द लेयर आर रिफर्ड टू एज होरिजोन्स. और ये जो फिगर के अंदर बताया देखो 9.3 के अंदर सॉइल प्रोफाइल किस तरह से हॉरिजॉन ऊपर वाला लेयर जो रूट्स ज़्यादा है वो है, और बी हॉरिजॉन्स जो है उसमें थोड़े रॉक्स है, सी वाले में थोड़े ही रॉक है और फोर्थ वाले में तो बीड रॉक यानी बड़े बड़े होते हैं. वी यूजुअली सी द टॉप surface of the soil, not the layer below it. If we look at the slide of a recently due ditch, we can see the inner layer of the soil, यानी inner layer का soil भी हम लोग देख सकते हैं. Such a view enables us to observe the soil profile at that place, यानी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमें दिखता नहीं है. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundations of a building. यानी ज़्यादातर हम जो हाउस बनाते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम जब डिगिंग यानी एक तरह का खोदना. It can also be seen at the side of a road, on hill or a steep river bank. यानी इस तरह का सॉइल कहाँ कहाँ ज़्यादा दिखता है तो कि रोड, हिल स्टेशन, स्टीप रिवर बैंक, ऐसी जगह पर ज़्यादातर दिखने को मिलता है. द अपर मोस्ट होरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट रिच इन ह्यूम्स एंड मिनरल्स. द ह्यूम्स makes the layer in the bedrock, which is a hard difficult to dig with a speed.
These provide a shelter for many living organisms such as worms, moles and beetles. The roots of the small plants are embedded entirely in the topsoil. यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो टॉप सॉइल्स के अंदर होते हैं. द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स. देयर लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडल लेयर. इसको जो बी होरिजन है उसमें थोड़े थोड़े रॉक है, सॉइल्स है, उसे हम क्या कहते हैं, बी होरिजन या मिडल लेयर भी हम लोग कहते हैं. द थर्ड लेयर इज अ सी horizon which is made up of small lumps of rock which cracks and crevices below. यानी देखो ये सी के अंदर थोड़े क्रैक्स है और छोटे छोटे रॉक्स भी है. और चौथे को हम क्या कहते हैं, बीड रॉक. अब हम यहाँ हमारा टॉपिक स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे.